Hello, good afternoon student. My name is Sujal Rawal. Today's date 3rd December 2020. Standard 8th subject science. Let's start chapter number 14, chemical effects of electric current. Student, this is the chapter related to chemistry. Your elders might have cautioned you against touching an electric appliance with wet hands. हमें wet hand से electric appliance इसको touch नहीं करना चाहिए. But do you know why it is dangerous to touch an electric appliance with wet hands? बस आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो हमें वेट सपोज़ हम गीले हाथ से जो उसको टच करें तो वो कितना हार्मफुल है, कितना डेंजरस है ना. कभी कभी हमें उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, हमें करंट भी लग सकता है और हमारी जान भी जा सकती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. देर आर टू कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स. गुड कंडक्टर्स वो होते हैं कि जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, जैसे कि सारी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, है ना. बैड कंडक्टर्स ऐसे होते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट्स को पास नहीं होने देते. दे कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट. इट इज़ कॉल्ड बैड कंडक्टर्स. ऑन द अदर हैंड, मटीरियल्स विच डू नॉट allow इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू them easily are poor conductors of electricity. So here the definitions of definition of good conductor and bad conductors. Allow electric current, those material to allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. In class 6th we made a testers. हमने 6th स्टैंडर्ड में टेस्टर बनाया था, है ना. To test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. टेस्टर्स क्या करता है, वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वाले होते हैं ना, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो अपने पास जो है वो टेस्टर उनके जेब में ही होता है. पहले चेक कर लेते हैं कि भाई सर्किट ऑन है कि ऑफ है. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर्स हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग दैट. आपको पता है कि टेस्टर्स जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है. वी फाउंड दैट मैटर्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas materials such as rubber, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये सारे जो मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, वुड्स है ना, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते. हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड अवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स विच वेर इन सॉलिड स्टेट्स. बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स. पर लिक्विड्स में क्या है. डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. लेट अस फाइंड आउट. चलो हम देखते हैं. अभी यहाँ पे पहेली एंड बुझो का कन्वर्जेशंस दिया है. ओके. पहेली एंड बुझो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर. यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ सजेक्टेड हियर. यहाँ पे क्या लिखा है, उन्होंने ये कन्वर्जेशंस किया है कि सारी जो यहाँ पे एक्टिविटी दी है उसमें आपको ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो यूज़ करने हैं. ओके. सारे जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए हैं उसमें इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो यूज़ करने हैं. एक्टिविटी 14.1. डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same testers. हम टेस्टर्स यूज़ कर सकते हैं which we made in class 6. However, replace the cell by a battery. Also, before using the testers, we should check whether it is working or not. So, activity 14.1. Join the free ends of the testers together for a moment. हमें क्या करना है, टेस्टर्स के दोनों एंड्स को ज्वाइन करना है. दिस completes the circuit of the testers and the bulb should glow. बल्ब जो है वो ग्लो होता है.
However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. Can you think of the possible reasons? क्या आपको इसके reasons पता है? Is it possible that the connections are loose? कनेक्शन लूज़ भी हो सकता है और द बल्ब इज़ फ्यूज्ड और बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाता है और योर सेल्स आर यूज्ड अप, कभी कभी सेल्स भी यूज्ड अप किए हुए होते हैं। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, हमें चेक करना है कि सारे कनेक्शन हैं वो टाइटली है कि नहीं। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब, क्या ऐसा हो सकता है तो हमें बल्ब को रिप्लेस कर देना है। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट, और फिर हमें चेकआउट करना है कि भाई टेस्टर जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विथ फ्रेश सेल्स, सपोज़ वो वर्किंग नहीं कर रहा है तो हमें कोई नए सेल फ्रेश सेल्स उसमें अप्लाई करने हैं। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स, अभी हमारा टेस्टर्स है वो रेडी हो गया, हमें अलग अलग लिक्विड के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। While checking your testers, do not join its free hands for more than a few seconds. Otherwise, the cells of the battery will drain very quickly. टेस्टर्स आप यूज करो तो बहुत टाइम तक नहीं, फ्यू सेकंड्स के लिए रखना है, फिर तुरंत उसको ले लेना है, ओके, वरना आपका बल्ब जो है वो डैमेज हो सकता है। Here the another activity 14.2, collect a few small plastic or rubber caps or of discarded bottles and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in one cap. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2. Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other, हमें उसको टच नहीं करना चाहिए। Does the bulb ऑफ द टेस्टर ग्लो, क्या टेस्टर का जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है वो हमें देखना है। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लेमन जूस और विनेगर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये लेमन जूस और विनेगर है, अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। हियर द डायग्राम testing conductions of electricity in lemon juice or vinegar. This is the lemon juice lamp, okay. When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, okay, when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete, तो सर्किट है वो कंप्लीट हो गई है। The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow, और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। ओके, सर्किट ऑन पोजीशंस में होती है तो जो है वो बल्ब जो है वो ग्लो करता है, बट सर्किट ऑफ पोजीशन में होती है तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो, ओके, लिक्विड कंडक्टिव लिक्विड हो कभी कभी तो भी ऐसा होता है कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। इट मे हैव हैपन इन एक्टिविटी 14.2, व्हाट कैन बी द रीज़न, उसका रीज़न क्या है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू इट। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated. सर्किट टू वीक हो, एकदम वीक हो तो फिलामेंट वर्क नहीं करता है सफिशेंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, वो ग्लो नहीं करता है बल्ब। एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक,
अभी ऐसा एक रीज़न है, ऐसा एक क्वेश्चन है कि सर्किट में करंट हो वो कैसे वीक हो सकता है। वेल, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete, and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect a weak current? क्या हम अनदर टेस्टर ऐसा बना सकते हैं कि जो वीक करंट को भी डिटेक्ट करे? यू मे यूज़ द LED इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब in the tester of figure 14.2. LED glows even when a weak electric current flows through it. LED कब वर्क करती है? जब वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज होता है, उसमें से तो LED भी है वो वर्क करती है। There are 2 wires called leads attached to an LED. 2 वायर्स जो है वो LED के साथ जॉइन किए हुए होते हैं। One head is slightly longer than the other. Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery, and the shorter lead is connected to the नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे देखो LEDs दिए। सपोज़ हमारा कोई TV नया हो, कुछ भी हो, उसमें 3 वायर दिए होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। दिस इज LEDs. We can use another effect of the electric current to make another kind of testers. Do you recall that electric current produces a magnetic effect? क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी जो है वो इफेक्ट करती है। What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? सपोज़ अब कंपास नीडल मीन्स के जो मैग्नेटिक कंपास आता है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के नज़दीक ले जाए तो क्या होता है, तो उसमें जो नीडल होती है ना वो डिफ्लेक्ट होती है। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। स्मॉल करंट हो तो भी हमें मैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक नीडल जो है उसका मूवमेंट होता है। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स? क्या हम ऐसा टेस्टर्स बना सकते हैं जिससे मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ हो? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 14.3. टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। हमें मैच बॉक्स के अंदर ट्रे जो होती है ना, वहाँ पे रैप एन इलेक्ट्रिक वायर, उसके ऊपर हमें वायर जो है वो रैप करना है। यहाँ डायग्राम में बताया है वैसे। रैप एन electric wire a few times around the tray. Place a small compass needle inside it. हमें क्या करना है, स्मॉल कंपास जो है वो उसके अंदर इंसाइड करना है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। और क्या करना है, वायर के अंदर हमें बैटरी ज्वाइन करनी है। लीव द अदर एंड फ्री, एक एंड हमें फ्री रखना है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल। अनदर पीस लेना है और उसको हमें अलग से भी कनेक्ट करना है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो यहाँ डायग्राम दिया है। Join the free ends of 2 wires momentarily. The compass needle should show deflection. कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन जो है वो होगा। योर टेस्टर विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज़ रेडी। टेस्टर जो है वो रेडी हो गए हैं। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। आपको क्या करना है, एक्टिविटी वापस हमें रिपीट करनी है।
Do you find a deflection in the compass needle the moment you dip the free ends of the tester in lemon juice? फिर उसको लेमन जूस में डालना है, देखना है क्या होता है. Take out the ends of the testers from the lemon juice, dip them in water and wipe them dry. लेमन जूस में डालना है, फिर उसको डीप करना है वाटर में, पानी में डालना है और फिर उसको ड्राई होने तक रखना है. रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड्स. अदर लिक्विड के साथ भी हमें एक्टिविटी करनी है, सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये सब. रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड्स ऑफ टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड. In each case, observe whether the magnetic needle shows deflection or not. Record your observation in table 14.1. हमें हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो 14.1 में लिखने हैं. देखो यहाँ पे लिखा है लेमन जूस, तो यस गुड डिफ्लेक्शन होगा और गुड कंडक्टर है. विनेगर में भी डिफ्लेक्शन होगा, गुड कंडक्टर है. टैप वाटर न्यूट्रल है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. वेजिटेबल ऑयल में नो, मिल्क में नो और हनी में भी नो, ये सब में डिफ्लेक्शन नहीं होता है. ओके. फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स. ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं, है ना. सम आर गुड कंडक्टर्स एंड सम आर बैड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स. देन पहेली को क्वेश्चंस, पहेली एंड बुझो का अगेन जो है यहाँ पे कन्वर्जेशंस दिया है. When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. Paheli knows that air is a poor conductor of electricity. पहेली को पता है कि air जो है वो poor conductor of electricity है. But she has also read that during lighting an electric current passes through air. She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This makes Bhujo ask whether other materials classified as poor conductors also allow electricity to pass under certain conditions. Actually, under certain conditions मोस्ट मटीरियल्स कैन कंडक्ट. बहुत सारे मटीरियल्स है वो कंडक्टिव होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटीरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स. ओके, इसके लिए हम क्लासीफाई कर सकते हैं मटीरियल को. इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हम इंसुलेटर और कंडक्टर्स को भी जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं. We have tested the conductions of electricity through tap water. Let us now test the conductions of electricity through distilled water. आपको डिस्टिल वाटर में भी ये जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देखना है. देखिए डिस्टिल वाटर में क्या होता है. डिस्टिल वाटर को पता है आपको, एकदम प्योर वाटर होता है. जो डॉक्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं अपनी सिरिंज में, है ना. डॉक्टर्स अपना इंजेक्शन जब लगाते हैं ना, तब डिस्टिल वाटर में जाके जो नीडल होती है उसको प्रेस करते हैं, तो एकदम ही शुद्ध पानी. बहुत सारे ऐसे बैटरीज है जिसमें डिस्टिल वाटर यूज़ होता है. कार के रेडिएटर में डिस्टिल वाटर यूज़ होता है ना. प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है. ओके, हियर अनदर एक्टिविटी 14.4. Take about 2 teaspoons of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle. है ना, प्लास्टिक और रबर कैप बॉटल में हमें वो यूज़ करना है. You may obtain distilled water from your school science lab. स्कूल की साइंस लैब से हमें डिस्टिल वाटर लाना है. डिस्टिल वाटर एकदम ठंडा होता है, छोटा. पता है छोटे बच्चों की दवाई आती है ना, उसमें वाइट कलर की छोटी बॉटल होती है, एकदम ठंडा पानी होता है. ओके, वो डिस्टिल वाटर है. वो पानी क्या करते हैं, सपोज़ पाउडर बेस कोई दवाई हो, ओके, तो वो पाउडर में उसका ml फिक्स होता है. 5 ml 10 ml की बॉटल होती है, और 2 बॉटल आती है दवाई की एक साथ में. एक बॉटल में पाउडर रहता है और दूसरी बॉटल में क्या होता है, ऐसा लिक्विड मीन्स के डिस्टिल वाटर रहता है. फिर हमें घर आके क्या करना है कि वो पाउडर में वो डिस्टिल अपने आप दवाई बना देने की, पाउडर में डिस्टिल वाटर ऐड कर देने का, और बच्चों को 7 दिन वो दवाई देनी होती है ना.
फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। तो दिस इज़ डिस्टिल्ड वाटर। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर और अ डॉक्टर और अ नर्स। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या पता चला? डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नाउ डिजोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, अगेन टेस्ट। कॉमन सॉल्ट डालना है डिस्टिल्ड वाटर में। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? आपको क्या पता चला? ओके तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू।